रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, आज से हम शुरू करेंगे नमाज किताब। मैं आज से बच्चों को और आप सबको नमाज किताब पढ़ाऊँगी, जिसमें कुरानी दुआएं होंगी। सारी नमाज के मुतल्लिक जितने भी आदाब हैं वो होंगे। नमाज से मुतल्लिक जितनी बातें हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगी और आपको सिखाऊँगी। और कुरानी दुआएं जितनी भी हैं वो आपको बताऊँगी, जिससे आप सीखेंगे तजवीद के साथ। तो इस नमाज किताब में जो हैं तो वो सारी कुरानी दुआएं भी हैं और नमाज से मुतल्लिक जितनी भी बातें हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आज से हम शुरू करेंगे अपना पहला सबक, सिफत ईमान मुफस्सल, और इसको इस्लाम का बुनियादी अकीदा भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। इसको इस्लाम का बुनियादी अकीदा कहा जाता है। हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे, आप मेरे साथ दोबारा पढ़ें। आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर, वल कुतुबिही, और उसकी किताबों पर। किताबों से मुराद कुरान शरीफ और कुरान शरीफ से पहले जितने भी अम्बिया हमारे गुजरे हैं उन पर जो अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई थी उन पर, यानी कि कुरान शरीफ से पहले जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर और ईसा अलैहिस्सलाम पर और दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल फरमाई थी, इंजील, ज़बूर और तौरात के बारे में, उन सब किताबों पर मैं ईमान लाता हूँ। व रुसुलिही, और रसूलों पर और उसके रसूलों पर, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे पहले जितने भी अम्बिया कराम हम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं उन सब पर ईमान लाता हूँ। वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर, यानी आखिरत के दिन पर ईमान लाता हूँ, जिस दिन सज़ा और जज़ा का फ़ैसला किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। वल क़द्रि खैरिही, और वल क़द्रि खैरिही, और तकदीर पर ईमान लाता हूँ, यानी अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना भी इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। इन बातों पे अगर हम यकीन नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान कामिल नहीं होगा। हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हम इन सारी बातों पर यकीन ना रखें। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और उसके शर से, मिनल्लाहि तआला, जो अल्लाह की तरफ से हैं, मतलब अच्छी और बुरी तकदीर जो अल्लाह की तरफ से है उन पर ईमान लाना। वल बअस बअदल मौत, और मौत के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाना। वल बअस, और दोबारा उठना, बअदल मौत, मौत के बाद। तो आइए हम एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। इसको आपने याद करना है तजवीद के साथ, और ये हमारे इसको सीखना हम सब के पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर। फ़रिश्तों में सारे फ़रिश्ते आ जाते हैं, जो हमारे 4 मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। इन 4 मुकर्रब फ़रिश्तों पर ईमान लाता हूँ। व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर। किताबें भी हमारी 4 हैं, कुरान शरीफ, तौरात, इंजील, ज़बूर।
ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، یعنی حساب کتاب جزا و سزا کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ اور تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، جو تقدیر اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اس پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ان چیزوں کے بغیر، ان چیزوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان نہ لائیں۔ والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اللہ کو حساب کتاب دینا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو آج یہ دعا ہم سب یاد کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کو صفت ایمان مفصل کہتے ہیں، اور یہ یاد کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، ضروری ہے، سب بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے۔ اس کو صفت ایمان مفصل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم دوسری دعا کی طرف جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔